नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला। आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर। इस समय चुनाव का जोर चल रहा है और करनाल के जो लोकसभा क्षेत्र के जो कांग्रेस के प्रत्याशी है दिवांशु बुद्धू राजा, जिनके खिलाफ एक भगोड़ा केस में वो चर्चा का विषय बने रहे, आज उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। करनाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार दिवांशु बुद्धू राजा को पंचकुला की एक अदालत ने जमानत दी है। पुराने केस में भगोड़ा करार देने को लेकर बुद्धू राजा ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तब उनके वकील ने लोकसभा चुनाव लड़ने का हवाला देते हुए पंचकुला कोर्ट में सरेंडर करने का भरोसा दिया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने केस की सुनवाई 7 मई तक स्थगित कर दी थी। इसके बाद आज शुक्रवार को बुद्धू राजा ने पंचकुला में सिविल जज अरुणिमा चौहान की अदालत में आज सरेंडर किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने बुद्धू राजा को जमानत दे दी। बुद्धू राजा के वकील SPS परमार ने कहा कि आज हमने सरेंडर करने के बाद रेगुलर बेल अप्लाई की थी। यह जमानती अपराध था तो हमने कोर्ट में डायरेक्ट कट की बेल दी जाए। आपको बता दें कि दिवांशु बुद्धू राजा पर 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर फ्लैक्स बोर्ड लगाने पर केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने बुद्धू राजा को पेश होने के लिए कई बार समन जारी किए गए थे, लेकिन वह पेश नहीं हुए, जिसके चलते पंचकुला कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा करार दे दिया था। 2018 में दिवांशु बुद्धू राजा ने पंचकुला बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया था। दिवांशु बुद्धू राजा के गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 1 में युवाओं से मिलने पहुंचे मनोहर लाल के काफिले में घुस गए थे और नारेबाजी की थी। इस मामले में भी केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया था। अब जमानत मिल गई है। अब कांग्रेस के लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार दिवांशु बुद्धू राजा आज चुनावी मैदान में उतर गए हैं। देखिए 7-11 न्यूज़ और अमर मंथन की यह विशेष खबर। जी, आज जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया तो बड़ी राहत मिली है, क्या कुछ कहना चाहिए? जाको राखी साइया, मार सके ना कोई, बाल भी बांका कर ना सके, चाहे खट्टर जी हो या कोई। मैं माननीय न्यायालय का, हमारे देश के संविधान का और पूरी मेरी लीगल टीम का, काउंसिल का मैं धन्यवाद करता हूं कि एक षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही थी, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी और उन मुकदमों की बात की जा रही थी जो मैंने लोगों के लिए मुकदमे अपने सर पर लिए हैं। लेकिन आज माननीय न्यायालय ने मुझे राहत दी है, मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और मनोहर लाल जी, मुझे तो अदालत से जमानत मिल गई, लेकिन अब जनता की अदालत में आप आइए, लोग फैसला करेंगे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आमंत्रित करता हूं पूर्व मुख्यमंत्री को, जनता की अदालत का समय आप तय कीजिए, जगह आप तय कीजिए, आप बताइए कि कब आना है। 9.5 साल के काम आप लेके आए और 9.5 साल का कच्चा चिट्ठा मैं लेके आऊंगा। लोग देख रहे हैं, लोग ये देख रहे हैं कि 9.5 साल जिस व्यक्ति ने हरियाणा के प्रत्येक वर्ग को प्रताड़ित करने का काम किया, आज वो दोबारा से सांसद की टिकट लेकर हमारे बीच में पहुंचे। एक रिजेक्टेड मुख्यमंत्री, क्योंकि रिजेक्टेड का टैग उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने उन पर लगाया है। मुझे नहीं लगता और मुझे पूरा विश्वास है कि एक रिजेक्टेड मुख्यमंत्री को करनाल की जनता स्वीकार नहीं करेगी। सर, इस मामले के बारे में बताएं, कब का ये मामला है, किन किन के धाराओं के तहत? करीब 2017-18 में एक FIR दर्ज हुई थी हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट एक्ट सेक्शन 3A के नीचे, और जिसमें इनको भी पेश हुए थे। उसके बाद ये 3-4 डेट पे नहीं आ सके किसी कारण, तो इनको PO डिक्लेयर कर दिया था कोर्ट ने। वो PO डिक्लेयर करने के बाद वो पेश नहीं हुए तो इनके नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिए गए थे, जिसमें हमने उनकी आज रेगुलर बेल अप्लाई की थी और वो बेल ग्रांट हो चुकी है। अब वो केस अभी जो ट्रायल के लिए पेंडिंग है। आज कोर्ट में सुनवाई थी। दिव्यांशु बुद्धू राजा जो करनाल से सांसद प्रत्याशी हैं संसदीय क्षेत्र से, उनके मामले खिलाफ मामला था, PO घोषित किए गए थे वो, और आज आपके द्वारा पैरवी की गई। क्या कुछ कोर्ट की कार्रवाई हुई? आज हमने उनकी रेगुलर बेल फाइल की थी, और क्योंकि ये ऑफेंस जो है वो काफ़ी पुराना चल रहा था, उनमें वो उनको PO डिक्लेयर किया हुआ था, तो रेगुलर बेल फाइल करने के बाद नोटिस दिया गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, और आर्गूमेंट के बाद जो है उनकी रेगुलर बेल ग्रांट कर दी गई। जी, जिस तरह से इस मामले में हमने देखा, जज साहब ने कहा था कि काफ़ी बार कोर्ट में वो पेश नहीं हुए थे, उसके चलते एक कार्रवाई हुई है। तो अब जिस तरह से आपने हाई कोर्ट का भी रुख किया था इस मामले में और अब जमानत मिल गई है, तो अब ये मान के चलें कि अब वो इसको लड़ सकते हैं चुनाव का, किसी तरह की कानूनी कोई दिक्कत नहीं है जिसमें? जहाँ तक मुझे नॉलेज है, ये इस ऑफेंस में कोई जो बेल हो चुकी है
तो इलेक्शन के लिए कोई अड़चन नहीं होगी इसके लिए।